बेटे नजम, जब मैं तुम्हारे जितना था ना। अरे दादा जान, मैं काम में बिजी हूँ दादा जान। काम में या मोबाइल में? दादा जान आजकल ऐसा ही काम होता है, सारा काम मोबाइल में हो जाता है। स्क्रीन के उस पार बहुत बड़ी वर्चुअल दुनिया है और ज्यादातर काम वहीं हो जाता है। कमाल है। अरे क्या मोबाइल में लगे हो तुम? चलो मोबाइल रखो और ब्रेकफास्ट कर लो। मम्मा प्रोजेक्ट का डिस्कशन चल रहा है। पहले ब्रेकफास्ट कर लो नजम। प्रोजेक्ट डिस्कशन तो दिन भर चलता रहेगा तुम्हारे कॉलेज में। बस 2 मिनट। ये आजकल के बच्चे ना सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। हर एक चेहरा झुका हुआ है रोशनी के पर्दे में, खामोशी की चीखें हैं रिश्तों के मरने में। सारे सपने सारे जज्बे अब टूट गए, एक ही छत के नीचे होकर भी रिश्ते सारे क्यों छूट गए। जब से हाथों में नया ये गजट आ गया है, कहता है ये हो गया है होशियार, दूर खुद से जा रहा है इंसान। देखो स्क्रीन के उस पार, स्क्रीन के ब्रेकफास्ट रख दिया है प्लेट में। सोफिया। हाँ? ब्रेकफास्ट। ये लड़की भी ना अपने भाई की तरह मोबाइल में घुसी पड़ी रहती है। ना खाना है ना पीना, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आई एम हैविंग इट ना मम्मा। पहले ही कॉलेज ग्रुप में हल्ला मचा हुआ है कि फिजिक्स के लेक्चर्स नेक्स्ट 5 डेज तक नहीं हो रहे हैं।
अरे थोड़ा इत्मीनान से नाश्ता करो, मुझसे कुछ बात भी करो। तुम दोनों कितने बिजी हो गए हो, जैसे कॉलेज नहीं बल्कि तुम कोई कलेक्टर या कमिश्नर हो या किसी बड़ी कंपनी में सीईओ की जॉब करते हो। दादा जान, आप ही बोलते हो ना, आजकल का दौर बहुत तेज रफ्तार हो गया है। हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त अपनी फैमिली के लिए भी निकालो, या हमेशा मोबाइल में ही लगे रहोगे? ओह नो, सोफिया टाइम देखा तुमने? 7:45। ओह नो। चलो जल्दी चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे ये नजमुद्दीन का मोबाइल तो यहीं रह गया। अरे मेरा मोबाइल तो यहीं रह गया मम्मा। इत्मीनान ही नहीं रहा आजकल के बच्चों में। गड़बड़ और भाग दौड़, कभी ये भूल गए कभी वो भूल गए, और इन्हें कुछ समझाने का सोचो तो इनके पास वक्त ही नहीं है। अल्लाह मेरे अल्लाह। बहू। जी अब्बा। अगर तुम बाहर जा रही हो तो मेरे पेन की रिफिल ले आना, खत्म हो गई है। जी अब्बा, जरूर लेकर आती हूँ। पहले इतने सारे पेन रखे रहते थे टेबल पर, अब पूरे घर में एक आध भी मिल जाए ना तो किस्मत अच्छी। कहता है ये हो गया है होशियार, दूर खुद से जा रहा है इंसान। देखो स्क्रीन के उस पार, स्क्रीन के उस पार, स्क्रीन के उस पार। नजमुद्दीन और सूफिया आ गए हैं क्या? आ गए हैं या फिर बस एक झलक जैसा कुछ लगा? नजम, नजम। हाँ मम्मा, 1 मिनट। उसी की आवाज है ना? आ गए हैं ना बच्चे? हाँ अब्बा, भेजाती हूँ ना दोनों को। मम्मा अब्बू को बोलिए ना कि आईफोन का नया मॉडल आया है मार्केट में। इस बार मुझे भी आईफोन चाहिए, वो भी लेटेस्ट मॉडल, प्रो वर्जन। पहले प्रो ह्यूमन बनो, फिर प्रो वर्जन लेना मोबाइल का। अरे क्या हुआ मम्मा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो आप इतनी सी बात पर?
इतने महीनों से देख रही हूँ तुम दोनों के दोनों मोबाइल में लगे हो। अरे हमें तो इग्नोर करते ही हो तुम, दादा जान को भी इग्नोर कर रहे हो। वो तुमसे बात करने की कितनी कोशिश करते हैं और तुम उन्हें भी इग्नोर करते रहते हो। याद भी है पिछली बार कब तुम दोनों ने सुकून से बैठ के दादा जान से बात की थी? अम्मा वो पुरानी बातें, पुराने किस्से सुना सुना कर बोर कर देते हैं। वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब नजम। अपने घर के बुजुर्गों के लिए ये ख्यालात है तुम्हारे? अरे यार मम्मा प्लीज, आईफोन नहीं दिलाना है तो साफ साफ बोल दो। ये लेक्चर क्यों? दिन भर कॉलेज में लेक्चर, फिर अलग से यहाँ लेक्चर। हाँ, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एटिकेट्स का लेक्चर देते हैं ना। हाँ, तो क्या सबक मिलता है हमको इस कहानी से? लालच बुरी बला है। और हमें बड़ों का अदब और एहतराम करना चाहिए और हमें बड़ों की बात भी सुननी चाहिए दादा जान। अरे वाह, इतना समझदार है मेरा बच्चा। कहानी सुन के उसमें का सबक समझ गया। चलो बेटा नजम, रात हो गई है, दादा जान को सोने दो। नहीं, मुझे एक और कहानी सुननी है। नहीं नहीं नजम, रोज एक ही कहानी। दादा जान को आराम करने दो और चलो। नहीं, मुझे यही सोना है दादा जान के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो यहीं सो जाओ। पहले बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे और अब अपने मोबाइल में स्क्रीन के उस पार रहते हैं। और इन सब के दरमियान मुझे एहसास होने लगा है कि मैं एक नुक्ता-ए खामोश हूँ। आपके बेटे ही होंगे, देखती हूँ। कौन? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा अभी तक आप सोए नहीं? कहाँ नींद आती है बेटे। पता चला कि तुम्हारी ट्रेन 4 घंटे लेट है, तो बेचैनी हो रही थी कि तुम कब पहुंचोगे। आप इतनी फिक्र ना करें अब्बा, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। हाँ हाँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम अभी भी छोटे बच्चे ही हो। वो तो है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। क्या बेटा अभी तक सोए नहीं? डैडी मुझे मुझे हाँ बोलो बोलो। मुझे आईफोन चाहिए, वो भी लेटेस्ट मॉडल। दिलाइए ना प्लीज। बेटे सोफिया, अभी तो आए हैं तुम्हारे डैडी और तुम शुरू हो गए छोटी बच्ची की तरह, ये दिलाओ वो दिलाओ। मैं डैडी के लिए छोटी बच्ची हूँ और हमेशा छोटी बच्ची ही रहूंगी। वो तो है। अच्छा वो हमारा छोटा बच्चा नजम कहाँ है?
वो दरवाजा बंद करके सो गए हैं गुस्से से अंदर। वो क्यों? दादाजान, दादाजान, डैडी, डैडी, मम्मा, डैडी, डैडी, मम्मा, जी डैडी, दादाजान। दादाजान, क्या हुआ? अब्बा, 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 अब्बा क्या हुआ? अब्बा, अब्बा, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, आप नजम को जगाओ। अब्बा, भैया, भैया उठिए। डैडी, भैया नहीं उठ रहे हैं। सोफिया, क्या हुआ? तुम्हारे 8 मिस कॉल्स, वो भी रात के 2 बजे। दादाजान को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? रात को उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं डैडी और मम्मा, इसलिए आपको जगाने की कोशिश कर रही थी मैं। ओह नो, मेरा फोन तो साइलेंट में था। वैसे कौन से हॉस्पिटल ले गए हैं उन्हें? कार्डियो केयर हॉस्पिटल। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे रखो इसे। भैया ये पढ़ो तो सही। पहले बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे और अब अपने मोबाइल में स्क्रीन के उस पार रहते हैं। और इन सब के दरमियान मुझे एहसास होने लगा है कि मैं एक नुक्ता-ए खामोश हूँ। अब्बा नहीं रहे। मैं एक नुक्ता-ए खामोश हूँ। पहले बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे और अब अपने मोबाइल में स्क्रीन के उस पार रहते हैं। जाने कैसे भूल गए हम दादा और दादी की कहानियां, मम्मी और पापा की मेहरबानियां। एक ही आंगन में सबका मिलकर खेलना, भाई बहनों का आपस में लड़ना झगड़ना। कहता है ये हो गया है होशियार, दूर खुद से जा रहा है इंसान। देखो स्क्रीन के उस पार, स्क्रीन के उस पार।